ना लेखा जोखा, जो बड़े बड़े अकाउंटेंट बनाते लेखा जोखा कि यार साल भर में क्या हुआ, कितना डेबिट हुआ, अपना भी एक खाता बनाइए, उस खाते में लिखिए एक साइड की मैंने क्या चीज की, क्या चीज मैंने अचीव की और क्या चीज मैंने खो दी जो मैं कर सकता था, क्या चीज मैंने प्राप्त की और क्या चीज मैं नहीं कर पाया। अब जो प्राप्त की उसको इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, और जो नहीं कर पाया उसको नेक्स्ट ईयर कैसे भी करके अचीव करना है। क्या फायदा होता है डेबिट क्रेडिट से? यही तो होता है ना। तो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे, अच्छे से जानते होंगे क्या फायदा होता है डेबिट क्रेडिट से। पर्टिकुलर बन जाता है, नीचे बैलेंस पता चल जाता है, हमारा आया गया पता चल जाता है, और हमें बैलेंस पता चल जाता है कि हम इतने पानी में। यही होता है जिंदगी में भी, वही है। 365 दिन का लेखा जोखा अगर आपने रख लिया, 365 दिन की हकीकत अगर आपके सामने आ गई, तो आप नेक्स्ट ईयर उससे बेटर कैसे बन सकते हैं, ये आपके हाथ में। और अगर आपके पास में कुछ नहीं है, कितना आया कितना गया, क्या किया क्या नहीं किया, कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त, तो अगला साल भी ऐसा ही जाने वाला है। कैसा? जैसा चल रहा है। अगले साल में भी कोई चेंजेस नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, अगला साल भी ऐसे ही निकल जाएगा। तो दोस्त, सभी लीडर्स से रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहली चीज तो अपना लेखा जोखा बनाया कहूँगा। सबसे पहली चीज ये वेस्टी जो टीएसएस का हिस्सा मैं क्यों बना था, बिकॉज ऑफ दैट सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जिसे कहते हैं कंपनी। वो कंपनी नहीं जो वेस्टी जी, कंपनी मतलब संगति। संगत से सबसे ज्यादा जरूरी होती है, संगत बहुत ज्यादा जरूरी है। जो संगत मुझे यहाँ पर दिख रही थी, एक चीज क्लियर थी यार, एक ऐसा मेंटर, एक ऐसे मेंटरशिप जिसकी गाइडेंस में आज हजारों लोग अपनी लाइफ को सफल बना चुके, ना ही सिर्फ नेटो मार्केटिंग इंडस्ट्री में, अभी तो नेटो मार्केटिंग के बाहर कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में भी 100+ कॉर्पोरेट ट्रेनर्स ट्रेनिंग 100+ कंपनीज को कॉर्पोरेट ट्रेनिंग देते हैं, जो कहीं ना कहीं जो 100 से ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनियां, जिसमें एक में मैं भी काम करता हूँ, SBI, ICICI, बड़े बड़े कंपनीज को सोनू सर ट्रेनिंग दे रहे हैं। यार ऐसा क्या है, वो लोग क्यों सुनने आ रहे हैं, ऐसा क्या है सोनू सर में? मुझे एक चीज क्लियर हो गई थी कि यार संगत का असर है। संगत से गुण उपसे, संगत से गुण जाए लोहा, लगा जहाज में पानी से उतर जाए। सिंपल सी बात है, सोनू सर ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि यार लोहा पानी में डूब जाता है, ये फैक्ट है। लोहा पानी में डूब जाता है, तैर नहीं सकता, बट अगर लोहा लकड़ी पर लग जाए ना, तो जहाज के रूप में पानी पे तैरता भी। आप अगर कितने भी बुरे हो, आप कितने भी बुरे हो, आप नाकार हो, मक्कार हो, घर वाले गाली देते हो, घर वाले लात मार के बाहर भगाते हो, कुछ भी करते हो, चर्ची हो, दारू पीते हो, सिगरेट पीते हो, सब करते हो दोस्त, एक अच्छे आदमी के संग रहना स्टार्ट करो, आपके अंदर चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। आप बोलेंगे कि यार अच्छा आदमी भी तो बिगड़ सकता है, बिल्कुल सर, बट अच्छे आदमी जो फैक्ट पे बिलीव करता है, वो सोच समझ के काम करता है, वो आपको सही ट्रैक पर लाएगा, ना कि वो आपके साथ में गलत ट्रैक पर। एक संगत के हिसाब से अगर एक सही गाइडेंस में रहेंगे तो मे बी पॉसिबल हम एक सही ट्रैक पर रहेंगे। और संगत में जैसे बताए एग्जांपल कि संगत के संग लोहा भी जब तैर सकता है पानी में, तो हम किस खेत की मूली है, हम किस खेत की मूली है। और हमारे पास में भी इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमारे पास में गाइडेंस है, मेंटरशिप है सोनू शर्मा सर की, जिस गाइडेंस में रहकर अच्छे लोगों ने अपने जीवन को सफल बनाए, जिस गाइडेंस में रहकर हमने बहुत स्टोरियां सुनी है सोनू सर की। लोग सुसाइड करने वाले थे, सोनू सर को सुना, अपनी लाइफ में मोटिवेट हो गए। ऐसी पर्सनैलिटी कहाँ मिलेगी यार, किस कंपनी में मिलेगी, किस जगह मिलेगी? नहीं मिल सकती। लोग बड़े बड़े एग्जाम देने से पहले सोनू सर के मोटिवेशन स्पीकर से स्पीच सुना करते हैं कि यार इससे कहीं ना कहीं कुछ चीज हो। किताबों को नहीं पढ़ते, स्पीच सुनकर जाते हैं कि यार मोटिवेट होकर और बेस्ट परफॉर्मेंस देखें। आप कौन हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं, आप किसके साथ हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन है किससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वरुण शर्मा जी हैं, आप प्रिंस जी हैं, आप दीनदयाल सर हैं, आप हर्ष सोनी जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप किसके साथ है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सफल व्यक्ति आपका हाथ पकड़ लेना तो आपको आसमान तक पहुंचा सकता है। क्यों? क्योंकि वो जाकर आ चुका है, वो सफल है। और हमें सिर्फ और सिर्फ हमें सफल व्यक्ति का हाथ पकड़ना है, और किसी का नहीं, सिर्फ सफल व्यक्ति का।
आप सब लोगों के जो भी आपके नियर बाय, आप 5 लोगों के एवरेज होते हैं जिनके साथ आप अपनी लाइफ में आप अपने जीवन व्यतीत करते हैं। ये मतलब फैक्ट बातें हैं। आप उन 5 लोगों के एवरेज होते हैं, 5% लोगों के एवरेज होते हैं जो आपके आसपास की जिंदगी में आपके साथ में है। अब व्यक्ति डिपेंड करता है कि आप किन लोगों के साथ में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, किन लोगों के साथ में आप अपना सफर की शुरुआत कर रहे हैं, किन लोगों के साथ आप अपना जीवन देख रहे हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग, टीएसएस और वेस्टेज में हमें क्या मिलता है सर? एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कुछ 7 चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट, स्पेशल टीम। एक स्पेशल टीम, जिस टीम के माध्यम से हम पूरे टीम में गाइडेंस में रहकर हम काम करते हैं। स्पेशल लीडरशिप, जो लीडरशिप हमें आज सही और गलत की सलाह देती है, जो लीडरशिप हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, जो लीडरशिप हमें सक्सेसफुल बनाने के लिए प्रेरित करती है। स्पेशल मेंटरशिप, जो हमें हर एक वैल्यू हमारे अंदर ऐड करती है, हमारे अंदर स्किल्स ऐड करती है, हमें बोलने का तरीका, हमारे बात करने का तरीका, हमारे अंदर बदलाव लाने के लिए खड़ी रहती है। स्पेशल गाइडेंस, जो हमें सही मार्गदर्शन करती है कि इस रास्ते पर गड्ढा है, इधर मत जा, इधर जा, यहाँ सफल होएगा। अच्छा, तू क्या कर रहा है? ब्रोंज कर रहा है, ब्रोंज मत कर, साइड मेंटेन कर, सिल्वर कर, ब्रोंज के लिए यहाँ पर काम हो जाए। अच्छा, तू क्या कर रहा है? गोल्ड कर रहा है, गोल्ड कर रहा है, एलओबी के लिए इधर 2 लोगों पे काम करो, गोल्ड के लिए तू अपना 1800 पीवी कर। स्पेशल गाइडेंस आपको मिलती है जो ऑलरेडी उन्होंने कर चुके हैं, जिस सब रास्ते से वो जा चुके हैं, वो गिरे हैं, गिरने के बाद उठे हैं और फिर गए, आपको नहीं गिरने देंगे। क्यों? क्योंकि वो गिर चुके हैं, उनको पता है यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी, तो मेरे जो डाउन में लोग हैं उनको नहीं। आपके पास में स्पेशल गाइडेंस है, एक ऐसा पर्सन जो 22 साल का एक्सपीरियंस होल्डर इस इंडस्ट्री का, जिसको पता है किस रास्ते से जाना है, किस रास्ते से 1 लाख का पे आउट आएगा, किस रास्ते से 2 लाख का आएगा। दैट्स वाई वेस्टेज टीएसएस में सबसे जल्दी ग्रोथ होती है। स्पेशल फॉर्मूलाज, आपको सही फॉर्मूलेज यहाँ पर मिलते हैं, सक्सेस होने के स्पेशल फॉर्मूल्स मिलते हैं कि किस तरीके से सफल बनाया जाता है। स्पेशल ट्रेनिंग, मेंटरशिप, जो हमें मेंटरशिप की मदद से ट्रेनिंग मिलती है, महीने में 2 से 3 ट्रेनिंग सोनू सर की हमें मिल ही जाती है। 6 तारीख को भी ट्रेनिंग है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन सारी चीजों के बावजूद कुछ लोग फेल हो जाते हैं। ये सारी चीजें हैं, सबके लिए बराबर हैं। एक घर में, एक परिवार में एक माँ के 2 बच्चे, दोनों को की बराबर परवरिश हो रही है। एक लाखों में एक हीरा बन जाता और एक विलन बन जाता, कुछ नहीं कर पाता जिंदगी में, नाकारान, मक्कार, बिल्कुल कपूत, जो बोलते हैं ना, एक पूत बन जाता है, कपूत बन जाता है। क्यों? दोनों की परवरिश तो सेम ही है, बट दोनों ने सेम चीज ग्रहण नहीं की, दोनों ने सेम चीज नहीं ली। माँ ने सिखाया दोनों को, सही है कि बेटा भगवान की पूजा करनी चाहिए, एक ने कर ली, दूसरे ने इग्नोर कर दी। माँ ने सबको सिखाया कि बेटा बड़ों का आदर करना चाहिए, एक ने कर लिया, दूसरे ने इग्नोर कर दिया, इसलिए एक पूत बन गया, दूसरा कपूत बन गया। तो दोनों को एक चीज मिल रही है, बट एक सक्सेस होता है और एक फेल होता है। क्यों? रीजन सिर्फ ये है कि एक इंप्लीमेंट करता है और एक इग्नोर करता है। और दोनों वर्ड आई से शुरू हो रहे, एक इंप्लीमेंट, एक इग्नोर। इंप्लीमेंट करने वाला सक्सेस होता है और इग्नोर करने वाला फेल होता है। अब यहाँ पर भी बहुत से फेल होते हैं, ऐसा नहीं सब सफल होते हैं, बट एक चीज बिल्कुल जरूर बताऊंगा, एक चीज बहुत जरूर। मान लीजिए पहले साल नेटवर्क मार्केटिंग में, मैं अपनी टीम की बात करूं, मेरे साथ में आज 100 लोगों ने अपना सफर शुरू किया, 100, 200, 500 लोगों ने अपना सफर शुरू किया। 500 लोगों में से 50 लोग सफल हो गए, 450 लोग फेल हो गए। एक साल का एंड आ गया, 2022 आ गया, 2022 का दिसंबर आ गया। अब 50 लोग मेरे साथ में आज भी खड़े हुए हैं, जिनके चेक आ रहे हैं, पे आउट आ रहे हैं बहुत अच्छे लेवल पे, बट 450 लोग भी मेरे साथ ही थे, उनका पे आउट नहीं आ रहा, चेक नहीं आ रहा, उनके कोई 5% पे रह गया, कोई 10 पे रह गया, कोई 8 पे रह गया, कोई बिजनेस छोड़ गया। सबको एक ही चीज दी गई थी ना, बट 50 सफल क्यों हुए और 450 फेल क्यों हुए? सिर्फ रीजन यही है कि 50 लोगों ने जो बताया वो किया, 450 ने नहीं किया। अब एक और चीज बता रहा हूँ, 450 में से भी अगले साल फिर ये 450 लोग मेरे साथ रहेंगे, 50 तो रहेंगे, उनकी तो जिंदगी चलती रहेगी, वो तो अलग ट्रैक पे जा चुके। 450 फिर अपनी शुरुआत कर सकते हो, 450 में से हो सकता है कुछ हट जाएं और 200 लोग शुरुआत करें अगले 2023 में। 200 लोग जो शुरुआत कर रहे हैं, मैं गारंटी दे रहा हूँ उनमें से फिर 50 लोग निकलेंगे। हो सकता है 200 के 200 निकल जाए, नए आने वाले भले नहीं निकल पाए, पर जो पुराने थे, जो फेल हुए पूरे साल, वो वापस से अगर मेहनत करके निखर सकते हैं। डिपेंड करता है क्योंकि उनके पास में, और वो जो 50 लोग पहले साल सफल हुए थे मेरे साथ में, उनसे ज्यादा बेस्ट ये 200 जने निकलेंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास में 1 साल का अनुभव है फेल होने का।
अब लोग कहते हैं यार ये क्या बात है, सफल होने का अनुभव तो सुना है, फेल होने का क्या? फेल होने के अनुभव में ये है कि वो 50 लोग फेल नहीं हुए ना, तो उनको अनुभव नहीं है कि किस दिशा में कैसे लोग मेरे के मिलने वाले हैं, कैसे लोग मेरी गाइडेंस में आएंगे, कैसे लोग मुझे मना करेंगे, कैसे लोग मेरे साथ में बिजनेस नहीं करेंगे, कैसे कैसे लोगों से मेरा पाला पड़ने वाला है, ये उनको नहीं पता। वो सफल हो गए। हाँ, उनके अंदर कुछ क्वालिटीज थी, बहुत अच्छी बात है, क्वालिटीज थी, इसलिए वो सफल हो गए। बट ये 200 लोगों को ये चीज पता चल गई क्योंकि इन्होंने क्या करा सर, मैंने जिस चीज से इस मीटिंग को स्टार्ट की थी, उन्होंने ब्यौरा बना लिया, उन्होंने अकाउंट बना लिया, उन्होंने लेजर बना लिया 365 दिन का कि साला ये 50 लोगों ने ऐसा क्या किया जो ये सौरभ सर के साथ रहे और इनके पे आउट, और साला हमने हमारे क्यों नहीं आ रही। हमें ये चीज पे काम करना है। मिले वापस 200 लोगों को मैंने पर्सनल ट्रेनिंग दी और 200 लोगों को पर्सनल ट्रेनिंग देकर इस साल के अंदर उन 200 को भी पार कर दिया। अब ये क्यों सुना रहा हूं मैं, क्योंकि ये चीज मैंने की है, ये चीज मैंने की है और ये चीज मेरे साथ हुई है, और ये चीज मेरे साथ हुई है क्योंकि मैं भी अनूप सर, अवधेश सर की उस लिस्ट में शामिल था जो फेल थे, और आज उनकी गाइडेंस में वापस आकर मैं कहीं ना कहीं सक्सेस हो रहा हूँ। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने भी फेलियर देखा, एक साल स्टार्टिंग मैंने भी फेलियर देखे, कई महीने स्टार्टिंग मेरे भी चेक नहीं आए थे। कोई बहुत से लोग थे जो मेरे साथ में सफर को शुरुआत किया था, मेरे साथ में फर्स्ट प्रोग्राम अटेंड किया था, मेरे साथ में सोनू सर की ट्रेनिंग्स अटेंड की थी, मेरे साथ में बैठते थे, और मेरे से कम नेटवर्क था, मेरे से कम पीबी थे, मेरे से कम उनके पास में लीडरशिप थी, फिर भी आगे निकल गए। उस समय लग सकता था ना यार कि यार साला मेरे साथ तो काम नहीं हो रहा यार, अनूप सर मुझे ध्यान नहीं दे रहे, अच्छा अवधेश सर मुझ पे ध्यान नहीं दे रहे, आरडी इवेंट तो मुझे ध्यान ही नहीं दे रही यार, मैं कैसे करूँ? अरे ध्यान तो वो दे रहे हैं, वो तो सब पे दे रहे हैं, बस फर्क है कि मैं उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। वो चीज मुझे और हर पर्सन को समझनी पड़ेगी। ये इसलिए अब मैं आपको बताऊं, ये सब चीज इसलिए YTSS वाई नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए है आज। क्यों? क्योंकि आज हमारे पास में मौका है, अभी हमारे पास में हमारा सफर आज इस मुकाम पर है कि हम लास्ट ऑफ द ईयर, इस मंथ के लास्ट ऑफ द ईयर पे अभी भी 2 दिन बचे, अभी भी 2 दिन बचे। एक बॉक्सर रिंग में बहुत मार कुटाई खाई उसने, बहुत मार कुटाई खाई, बहुत मारा उसको बेचारे सामने वाले अपोजिटर ने, मुंह सुझा दिया उसका। उसकी बिल्कुल कैपेसिटी नहीं है, उसकी बिल्कुल कैपेसिटी नहीं है कि वो जीत जाए। उसके ऊपर बर्डन है, सामने वाला पर्सन 8, 10, 12 पॉइंटों से आगे, इसके पास 0 है बेचारे के पास, और समय बचा है 30 सेकंड। सिर्फ कितना बचा है समय? 30 सेकंड। इसके पास 12 पॉइंट, इसके पास 0 पॉइंट है, सामने वाले के पास 12 पॉइंट है, समय बचा है 30 सेकंड। कौन जीतेगा? ऑब्वियसली बात है सामने वाला जीतेगा। 30 सेकंड में क्या गाड़ लेगा? ये कौन से झंडे गाड़ लेगा? उसके पास तो 12 पॉइंट है, ये कहां से 12 पॉइंट 30 सेकंड में? पॉसिबल, असंभव, इम्पॉसिबल। बट ये खड़ा होता है और खड़ा होकर एक पंच मारता है और सामने को चित कर देता है, और चित कर देता है तो उसके पॉइंट 0 और ये जीत जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ दैट लास्ट मोमेंट था, 30 सेकंड थे ओनली, और ये 30 सेकंड की मदद से उसने अपनी जिंदगी को चेंज कर लिया। उसने उस गेम के जो स्लोगन था उसको चेंज कर दिया, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। बिकॉज ऑफ दैट उसके अंदर एक विल पावर थी, हमारे अंदर भी जरूर है। 2 दिन बचे हैं दोस्त, और 2 दिन में हम भी क्या कर सकते हैं? आप ये तो नहीं कर सकते कि पूरे साल भर जो नहीं किया वो कर लें, बट 2 दिन में हम ये कर सकते हैं कि पूरे साल भर जो अचीव नहीं किया उसे एक चीज को हम अचीव कर सकते हैं।